बंदूक ले आओ बाबू। बाबू ये सोच भैया कि हमें जो बार बार गलत ढंग से फंसाने की कोशिश किया जाता है, और मैं इसीलिए कॉन्फ्रेंस रखे हैं, सभी लोग के सामने सूचना करना चाहता हूं कि आगे तक ये खबर जाए। मैं बेबुनियाद हूं, मैं बेगुनाह हूं, और मुझे झूठा केस में ये लोग बार बार फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरी एक ज़मीनी विवाद 200 टाइटल 1586 न्यायालय में चल रहा है, और न्यायालय से स्टे भी लग चुकी है, और स्टे के बावजूद भी ये लोग जो है काम को रोक नहीं पाता है, और काम अपने किए जा रहे हैं। कौन लोग हैं? जिसमें एक गलत ढंग से अर्जुन सिंह पुष्पलता के नाम से एग्रीमेंट कराई पेपर, एक लल्लू मेहता हैं, उन्होंने भी अखिलेश कुमार सिंह के नाम से एक पेपर गलत बना करके एग्रीमेंट करा करके मेरी सारी 50 कट्ठा 54 कट्ठा ज़मीन जो है उसको हड़पना चाह रहे हैं, और न्यायालय इस पर स्टे लगाने के बावजूद भी जो है कि काम नहीं लोग रोक पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का क्या शिकायत नहीं की है इसकी? मैंने शिकायत किए, स्टे का भी कागज मैंने प्रशासन को ले जा करके सूचित किए हैं। उन्होंने हमको सुझाव दिए हैं कि आप सीओ साहब से या एसडीओ साहब से मिलिए, तब हम इसकी जांच करेंगे कि आखिर ज़मीन है किसका। तो ज़मीन तो निराधार है, अभी न्यायालय में कोर्ट चल रही है, सिविल मैटर चल रही है। तो मैंने लास्ट में फिर सीओ साहब के पास गए, और मैंने स्टे का पेपर दिखा करके और सीओ साहब का एक दरखास्त मैंने दी है, तो उस पर जो है लिख पढ़ के सीओ साहब ने थाना को सूचित किए कि इतने पर स्टे जब लगा हुआ है तो इसको रोका जाए। मगर फिर भी जब थाना जाते हैं तो बोलते हैं कि हम कैसे समझे कि तुम्हारा है कि उसका है। पिछले 3-4 दिन पहले भी हंगामा हुआ, मारपीट की सूचना मिल रही थी। तो सूचना मिली, मेरे एक माता रानी का द्वार बना हुआ है, द्वार में एक लोहे का गेट है, समय समय पर हम जो है बंद करते थे। वो गेट का द्वार जो है टूट चुका था। उसी द्वार को मैं देखने के क्रम में अपने द्वार के पास जब गए तो उन्होंने लोग ने घात लगा के रखे हुए थे कि आएगा तो इसको मार देंगे। जैसे ही हम द्वार से जब लौटने लगे, 2-3 लोग थे हम लोग, और पीछे से वो लोग हमला हम पर करना चालू कर दिया। किस चीज से हुआ? कोई डंडा लिए हुए था, कोई ईंटा पत्थर चला रहा था, और सनी कुमार जो है हम पर एक गोली भी फायर किया, मगर हम किसी तरह से वहां से बच करके हम वहां से भागे। उन लोगों का कहना कि आप लोग के पास हथियार था, आपका हथियार गिर गया। कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हथियार होती हमारे पास तो मैं सामने बार करते, हम भाग करके अपने घर नहीं आते हैं। एक कमरा सीसी कैमरा टीवी देखने की चीज है। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि मुझे सही और सत्य न्याय मिले, और मैं हर प्रशासन से यही कह रहा हूं कि जो है उचित कार्रवाई हो, और जो दोषी है उसको सजा मिले, और जो निर्दोष है उसको मुक्त किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार पांडे हुआ। लगातार पिछले कई आरोपों में आपको आरोपित करता रहा है लोग, क्या लगता है साजिश के तहत? इस साजिश की तहत ये है कि ये लोग गलत ढंग से जो पेपर बना लिया, माना करो
साजिश इसलिए रचा जा रहा है कि मेरी माता जी 90-95 साल की हो चुके हैं और इनका ही सिविल मैटर चल रही है और मैं इनका वारिस मात्र एक हूँ। इसलिए हम पर लोग घात बना के रखे हुए हैं कि या तो इनको फिर जेल में फंसाएं और नहीं तो इनकी हत्या कर दें। कोर्ट में भी जो है भरत भूषण 2 मरते हमको गाली बक्का, जो कि हमारा 2 आदमी सुना, फिर भी हम उन लोग को चुप करा दिए हैं कि हमको झगड़ा नहीं करना है। हमारा न्यायालय से हमको विश्वास है, हमको न्यायालय से न्याय मिलेगा। देर होगी मगर मुझे न्याय मिलेगा। मगर अब उच्च पदाधिकारी थाना महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसकी सही जांच करके जो उचित वीडियो कैमरा देख करके हमारी सच्चाई को उजागर करें। विजय यादव के खिलाफ एफआईआर किया है, जो 21/1/2026 की घटना है। विजय यादव अपने 5 से 6 साथियों के साथ हमारे घर पे मतलब घुसने का प्रयास किया। इस क्रम में मतलब पथराव भी किया उसने, और हम लोगों ने अपने बचाव में भी पथराव किया। उसके द्वारा फेंके हुए पत्थर फेंके, जिसका साक्ष्य हम लोग के पास है। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों ने थाने को दिया है। किस व्यक्तित्व का वो एक अपराधी है जो मेरे पिताजी की हत्या में भी अभियुक्त है, और सारे के सारे उस दिन शराब के नशे में थे। एक जमीन का जो मामला काफी पुराना चल रहा है, ये उसका कहना है कि हम लोग की तो गोली चली है, आपके पिताजी की भी हत्या हुई है, क्या माने इसमें क्या हुआ? वो मेरे पिताजी यहाँ घर निर्माण का कार्य करा रहे थे, तो उस बीच उसने 5 लाख की रंगदारी की डिमांड की थी। और रंगदारी की डिमांड जब हम लोगों ने वो 5 लाख दिया, उसके बाद उसकी डिमांड और बढ़ गई। फिर उसने और डिमांड किया पैसे की, हम लोगों ने इनकार किया। इस बीच में उसने मेरे पिताजी की 18/4/2023 को हत्या कर दी। और पूर्व में जो वो गोली का जो भी जिक्र करता है, वो उसका आपसी विवाद था, जिसमें आज तक ना कोई शूटर ट्रेस हुआ है ना कुछ हुआ है। इन लोगों का आए दिन यहाँ उठना बैठना है, सब बैठ के पीता खाता है। आपस में ही कुछ पैसे के लेन देन को लेकर लड़ाई हुई थी। उसमें एक गोली चला था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और एक ये विजय यादव भी घायल हुआ था। तो वो खुद के बचाव के लिए वो सारा एलिगेशन हम लोगों पे लगा दिया। आज तक ना उसमें शूटर ट्रेस हुआ है ना ही कुछ हुआ है। तो इसका हम ये चाहते हैं कि इतना जब तुम कैमरा लगाए हुए तो उस दिन का फुटेज कहाँ था, क्योंकि वो खुद के बचाव के लिए ही ये दूसरे पे ये एलिगेशन लगा रहा है। 2 साल पहले 300 आलमगंज थाना में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। तो अभी उसके वादी पक्ष में से एक भरत भूषण जी आए थे, आवेदन भी दिए और आलमगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया है कि वो उस केस में ये लोग गवाह पक्ष है, तो कोई उनको धमकी दे रहा है और घर पे चढ़ाया था। सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिया गया है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है।